आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी कोर्ट का आदेश पत्नी ससुराल में नहीं रह सकती। कोर्ट का आदेश पत्नी ससुराल में नहीं रह सकती, पत्नी को ससुराल छोड़कर जाना होगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इस केस के बारे में बताते हैं। कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया कि पत्नी ससुराल में नहीं रह सकती, ससुराल छोड़कर जाना होगा और पत्नी को यहाँ पर ससुराल छोड़कर जाना पड़ा, किस कारण से, आखिरकार ऐसा क्यों। कई बार आपने देखा होगा पति पत्नी की तरफ से विवाद होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, पत्नी राइट टू रेजिडेंस का डिमांड करती है, कोर्ट आदेश भी कर देती है। लेकिन यहां तो कोर्ट ये आदेश कर रही कि नहीं, आपको तो ससुराल छोड़ के जाना होगा। ऐसी कौन सी कार्रवाई कर दी भाई पति या उसके परिवार के लोगों ने, जिसकी वजह से कोर्ट का आदेश हो गया कि पत्नी यहां नहीं रह सकती, ससुराल के घर में नहीं रह सकती, वैवाहिक घर में नहीं रह सकती। चलिए डिटेल में लेके चलते हैं आपको। जय जिनेंद्र मुकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पति पत्नी के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, घर में क्लेश बढ़ने लगता है और यहाँ पर पति पत्नी और सास ससुर इस घर में थे, यहाँ पर क्लेश बढ़ रहा था। तो अब यहाँ पर सास ससुर ने डिसाइड किया कि भैया हमको शांति से रहने दो, तुम लोग कहीं और जाकर रह लो, दूसरा घर है उसमें जाके रह लो, मेरा एक दूसरा घर है आप उसमें जाके रह लो, अलग अलग रह लो। यहाँ पर 2 हाउस थे तो उन्होंने दूसरा घर दे दिया अपने बहू और बेटी के लिए और एक घर में सास और ससुर दोनों रहने लगे। लेकिन विवाद थमा नहीं और विवाद बढ़ते गया और यहाँ पर परिस्थिति ये हुई कि पति भी अब पत्नी को छोड़कर अपने माता पिता के पास आ गया कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। अब पत्नी उस घर में अकेली रह रही थी। अब पत्नी ने यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पति सहित पूरे परिवार के ऊपर केस फाइल कर दिया और पत्नी ने राइट टू रेसिडेंस की डिमांड की, क्योंकि घर तो ससुर के नाम से था, घर ससुर के नाम से था और यहाँ पर ससुर ने ही अपना घर बहू बेटे के लिए रहने के लिए दिया था। लेकिन जब बेटा ही आ गया बहू के पास से, अब ससुर ने बोला होगा भाई मेरा घर खाली करो, तुम कहीं और जाके रहो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बहू को भनक लगी या जो भी हो, तो बहू ने यहाँ पर पूरे परिवार के खिलाफ केस फाइल कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत और राइट टू रेसिडेंस की डिमांड की, मेंटेनेंस की डिमांड की। तो इस केस में कोर्ट ने राइट टू रेसिडेंस और मेंटेनेंस अलाउ कर दिया कि पत्नी को भरण पोषण भी दिया जाए और राइट टू रेसिडेंस भी दिया जाए। ससुर ने सिविल सूट फाइल कर दिया, मेरा घर खाली किया जाए, घर मेरे नाम से है, मैंने रहने के लिए दिया था, मैं क्यों दूं अपनी बहू को, जब वो मेरे पे केस कर रही है तो मैं क्यों दूं उसको घर, नहीं देना, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। तो यहां पर सास ससुर के नाम से घर था, उन्होंने अपने घर को वापस मांग लिया। सेशन कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस आदेश को रद्द कर दिया और ससुर के नाम से प्रॉपर्टी थी, इस कारण से उस घर को पत्नी को छोड़ने का आदेश दे दिया। यहां पर ये जो हाउस था ये ससुर के नाम, सास ससुर के नाम का था। दूसरा इसमें यह था कि सास ससुर ने सिविल सूट फाइल कर दिया था घर खाली करवाने के लिए। तीसरा यह था कि डोमेस्टिक वायलेंस में राइट टू रेसिडेंस का जो आदेश हुआ था सेशन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, ये कहते हुए पति के नाम से घर नहीं है, इस कारण से नहीं दिया सकता है। अब इस केस में जो मेंटेनेंस पास हुआ, यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि पत्नी पढ़ी लिखी है, नौकरी पेशा है, तो फिर उसे भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। पति ने यहाँ पर कोर्ट में साबित कर दिया कि भाई पत्नी पढ़ी लिखी है और नौकरी कर रही है, क्योंकि पति पत्नी के साथ रह रहा था, उसे सारी बात पता थी, पत्नी कहाँ जॉब कर रही है, क्या कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसे उठाए कोर्ट में लगा दिए कि पत्नी तो जॉब कर रही है, पढ़ी लिखी है। तो कोर्ट ने देखा पत्नी के पास पर्याप्त आय के साधन भी है, तो यहाँ पर पत्नी का मेंटेनेंस भी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने
घर खाली करने का आदेश भी कर दिया। और साथ ही यह भी कोर्ट में साबित हो गया कि पत्नी की वजह से पति सहित उसका परिवार अलग रह रहा है और उन्हें दूसरे घर में रहना पड़ रहा है। इस कारण से इस मामले में पत्नी को न राइट टू रेसिडेंस दिया गया, न मेंटेनेंस दिया गया। और यह भी साबित हो गया कि पत्नी की वजह से ये घर में विवाद उत्पन्न हो रहा है और ये घर टूट रहा है। यानी यहां पर कोर्ट में पत्नी की गलतियां साबित हो गई। इस मामले में यह भी साबित हो गया कि पत्नी पर्याप्त कमाती है, और इस मामले में यह भी साबित हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पति के नाम से नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भला ही वो प्रॉपर्टी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से हो, अगर मैट्रिमोनियल हाउस है और जहां पर पत्नी पीड़ित है तो वहां पर राइट टू रेसिडेंस मिल सकता है। लेकिन इस मामले में यह साबित हुआ कि पत्नी ही यहां पर उत्पाद मचा रही थी, सबको प्रताड़ित कर रही थी। यानी पत्नी की गलती साबित होने की वजह से संभवतः यहां पर कोर्ट ने राइट टू रेसिडेंस भी पत्नी का कैंसिल कर दिया। वैसे भी प्रॉपर्टी सास ससुर के नाम से थी, इसलिए भी कैंसिल होने की पूरी संभावना थी। तो यहाँ पर पत्नी का मेंटेनेंस डिसमिस और ससुराल के घर से बाहर जाने का कोर्ट ने आदेश कर दिया। तो परिस्थितियां और सबूत, दो चीज आप कोर्ट में लेके जाइएगा। जैसे सबूत होंगे और जैसी परिस्थितियां होंगी उनके अकॉर्डिंग कोर्ट राइट टू रेसिडेंस और मेंटेनेंस का अक्सर आदेश करती है। मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।